नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 22, 23 और 24 की। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 22। विषय वस्तु जीवन की मौलिक इकाई, अधिगम बिंदु है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दो डायग्राम दिए हुए हैं कि निम्नांकित चित्र में कोशिकाओं की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। तो डायग्राम है, एक जीवाणु का डायग्राम है, एक जंतु कोशिका एनिमल सेल दिया हुआ है। इसके कुछ कोशिका अंग हैं, उन कोशिका अंगों को भी नामांकित किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जीवाणु में भी उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, तो ये झिल्ली युक्त होते हैं या नहीं होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणु में झिल्ली युक्त होता है और जंतु कोशिका में भी झिल्ली युक्त होता है। जीवाणु के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली युक्त उपस्थित नहीं होता है, यानी केंद्रक जैसी संरचना दिखाई नहीं देती है। केवल केंद्रक का जो मटेरियल है वो उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। जबकि एनिमल सेल है उसमें केंद्रक है वो झिल्ली युक्त उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? तो उन्हें प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखा गया है। यानी वे कोशिका जो केंद्रीय पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली विहीन होते हैं, जो केंद्रीय पदार्थ हैं वो उपस्थित होते हैं लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, सुस्पष्ट केंद्रक है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगों वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जिसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग होते हैं उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, यह कोशिका अंग है, ये भी झिल्ली युक्त होता है। उसमें लवक जो प्लास्टिड्स हैं वो भी झिल्ली युक्त होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है वो उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों के दो दो उदाहरण दीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जीवाणु और नील हरित शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कवक और प्रोटिस्टा, ये दोनों कोशिकाओं के दो दो उदाहरण हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 23 पे। इसकी विषय वस्तु है जीवन की मौलिक इकाई और अधिगम बिंदु है आकृति के आधार पर कोशिका। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित दी गई कोशिकाओं को उनकी आकृति के आधार पर पहचान कर उनका नाम लिखिए। कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, आपको इसमें यह पहचानना है कि ये कोशिकाएं कौन सी है, उन कोशिकाओं का नाम लिखना है। फर्स्ट जो डायग्राम है ये आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं। दूसरे डायग्राम जो दिया हुआ है उस दूसरा डायग्राम के अंदर ये जो डायग्राम है वो डब्ल्यूबीसी का है, श्वेत
रक्त कणिकाएं। और तीसरा जो डायग्राम दिया हुआ है बड़ा सुस्पष्ट दिया हुआ है, ये तंत्रिका कोशिका है। और लास्ट जो डायग्राम दिया हुआ है वो है चिकनी पेशीय ऊतक। तो आप डायग्राम को आइडेंटिफाई करें और अलग अलग इनके नाम लिखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तंत्रिका कोशिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका और चिकनी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ पर पाई जाती है व उनका रंग कैसा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनका रंग है वो लाल होता है, इसीलिए इनको लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी कहते हैं। और इनका निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो अपना आकार बदलने में सक्षम होती है? तो ये होती है डब्ल्यूबीसी, जिनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। बाहर से जो भी फॉरेन बॉडी आती है, उस फॉरेन बॉडी को, उस कोशिका को ये मारने का काम करती है। अपना आकार बदलने में भी सक्षम होती है, इसीलिए इनको सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनका रंग है वो श्वेत होता है, इसीलिए इनको श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में खून की कमी हो गई हो तो संभवतः किस प्रकार के रक्ताणु की संख्या कम हो गई है और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी हमारे शरीर में यदि रक्त की कमी हो गई है तो कौन सी कणिकाएं हैं उनकी कमी हुई है या संख्या कम हुई है? तो हमारे शरीर में यदि ब्लड की कमी हुई है तो निश्चित रूप से लाल रक्त कणिकाएं हैं या आरबीसी है, उनकी कमी हुई है। आरबीसी की कमी होने से शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और इस कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग कहलाता है और वो आरबीसी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, हमारे सरकारी विद्यालयों में खून की कमी को दूर करने के लिए सोमवार या मंगलवार को कौन सी गोलियां विद्यार्थियों को खिलाई जाती है? सरकारी विद्यालयों में सोमवार या मंगलवार को खून की कमी को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में निःशुल्क सरकार की तरफ से उपलब्ध होती है और खून की कमी को दूर करने के लिए ये गोलियां हैं वो खाना खाने के उपरांत है सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। उस लंबी शाखित कोशिका का नाम बताइए जो शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये कोशिका शाखित कोशिका होती है। ये हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम करती है। ये हमारे शरीर का जो मुख्य कार्य है वो नियंत्रण का काम करती है, दूसरा समन्वय का काम भी करती है। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इस कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अपनी बुक में अलग से इसका डायग्राम दिया हुआ है और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका बार बार ही
प्रयास जरूर करें आप डायग्राम बनाने का। लास्ट क्वेश्चन इस पत्र का कि जीव में सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। शुतुरमुर्ग के अंडे को एक कोशिका माना गया है। सबसे बड़ी कोशिका की श्रेणी में आती है। माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ये था कार्यपत्रक 23। थोड़ा आगे गति करते हैं और कार्यपत्रक 24 की बात करते हैं। कार्यपत्रक 24 में विषय वस्तु जो है वो है जीवन की मौलिक इकाई और अधिगम बिंदु है कोशिका के चित्र और विभिन्न अंगों की पहचान। दी गई जंतु कोशिका के चित्र में कोई 8 नामांकन कीजिए। ये जंतु कोशिका का डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसके अंदर आपको कम से कम 8 नामांकन करने हैं। देखिए कोई भी डायग्राम होता है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि डायग्राम के मुख्यतया 3 पार्ट होते हैं। एक तो सर्वप्रथम डायग्राम को बनाना, दूसरा उसका नामांकन करना और तीसरा डायग्राम के नीचे ये लिखना जरूरी होता है कि डायग्राम किसका बना हुआ है। तो ये डायग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमेशा ही कोई डायग्राम में 3 पार्ट्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने नामांकन नहीं किया है तो भी डायग्राम अधूरा माना जाएगा। यदि आपने नीचे लिखा नहीं है कि ये जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, उत्तक है, आप किसको शो कर रहे हैं, तो वो भी अधूरा डायग्राम होगा। तो डायग्राम में ध्यान रखें, हमेशा डायग्राम में 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्टों को अलग शो करना जरूरी है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर बताया गया है कि ये जंतु कोशिका है और इसमें नामांकन करना है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ केंद्रक के पार्ट्स दिखाए गए हैं। केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र, केंद्रिका, इन सब को मिला करके हम केंद्रक कहते हैं। लाइसोसोम है, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, राइबोसोम्स हैं, कोशिका द्रव्य हैं, रिक्तिका है। तो शायद निश्चित रूप से 8 से ज़्यादा ही आपको नामांकन मिलेंगे इसमें। तो आपको डायग्राम बनाना है ये, और डायग्राम बना करके इसको नामांकन करना है। अपनी जो बुक दी हुई है उस बुक में अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना करके बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर दिया हुआ है कि दिए गए पादप कोशिका के चित्र में कोई 8 नामांकन। सेम क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो डायग्राम दिया हुआ था वो एनिमल सेल का था, ये प्लांट सेल का है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल के अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं और अपनी बुक के अंदर एक स्पष्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ही सारणी बना करके लिखना ज़रूरी होता है। तो आप साथ साथ में ये क्वेश्चन भी ज़रूर करें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। जैसे पादप कोशिका है तो पादप कोशिका के अंदर शेल वाल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर शेल वाल अनुपस्थित होती है। इसके अंदर रिक्तिकाओं की संख्या और आकार बड़ा होता है। इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं बुक में, तो आप साथ साथ ये क्वेश्चन भी करें। इसमें अपने को केवल 8 नामांकन करने हैं और इसमें भी नामांकन किए हुए हैं। तो आप डायग्राम को देख देख करके इसको नामांकित जरूर करें। ये केंद्रिका है, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, रिक्तिका है, कोशिका द्रव्य है, हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। ER जो होती है रफ एंड स्मूथ, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कोशिका में एक कंकाल की भांति कार्य करती है। तो ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अलग अलग सभी जो कोशिका अंग हैं इसमें उनका अध्ययन जरूर करें। तो ये था पादप कोशिका के चित्र के कोई 8 नामांकन।
दोनों चित्र काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन डायग्राम को भी आप बार बार अपनी रफ कॉपी में 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस करें और इनके अंतर को भी ज़रूर सारणीबद्ध करें आप। थैंक यू।